क्या आपकी सेहत का राज नौतपा की आग में छिपा है? जानिए क्यों आयुर्वेद के अनुसार इस समय धरती का तपना आपकी बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मई जून की कड़कती गर्मी में आखिर ऐसा क्या खास है जिसे हम नौतपा कहते हैं? कई लोग इसे सिर्फ एक डरावनी गर्मी का नाम मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन 9 दिनों में धरती खूब ना तपे तो आने वाले समय में हमें किन किन बीमारियों और भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि नौतपा क्या है, इसका विज्ञान, खेती और आयुर्वेद से क्या नाता है और क्यों इस प्रचंड गर्मी का होना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नौतपा का मतलब होता है 9 दिनों की तपन। आमतौर पर यह 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलती है। वैज्ञानिक और ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ये साल के वो 9 दिन होते हैं जब सूरज मानो आग उगल रहा हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गर्मी ना पड़े तो अच्छा है, पर प्रकृति का अपना एक चक्र है। ग्रामीण भारत में नौतपा का खेती से बहुत गहरा संबंध माना जाता है। गांवों में एक मशहूर कहावत है, नौतपा की जितनी तपन उतनी बरखा सुखद। आइए समझते हैं इसके पीछे का क्या विज्ञान है। वैज्ञानिकों के अनुसार नौतपा में जितनी धरती गर्म होती है, हवा उतनी ही गर्म होकर ऊपर उठती है और जमीन पर एक भारी लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। यही गर्मी जमीन, समुद्र से उठने वाली नमी और मॉनसून बादलों को तेजी से अपनी तरफ खींचती है। अगर गर्मी नहीं होती तो मॉनसून चक्र प्रभावित होगा और बारिश कमजोर पड़ जाएगी, यानी कि नहीं होगी या फिर लेट होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह गर्मी खेतों के लिए वरदान है। भीषण गर्मी के दौरान खेतों की मिट्टी में मौजूद कई हानिकारक कीट पतंगे, बैक्टीरिया और जीव जंतु अपने आप ही जलकर मर जाते हैं। अगर ना मरे तो यह फसलों को खा जाएंगे और वातावरण में कई संक्रमण बीमारियों को फैला देंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर नौतपा में गर्मी ना हो, तपन ना हो तो क्या होगा? पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार अगर नौतपा के दौरान मौसम ठंडा रहे या लगातार बारिश होती रहे तो भविष्य में खेती बर्बाद हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर नौतपा ठीक से ना तपे तो प्राकृतिक आपदा या जलजला आ सकता है। हालांकि आधुनिक मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के समय क्लाइमेट चेंज के दौरान सिर्फ नौतपा पर भरोसा मानकर सटीक भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका महत्व आज भी बरकरार है। अब बात करते हैं हमारी सेहत की। आयुर्वेद कहता है कि इस दौरान हमारा पित्त दोष बहुत बढ़ जाता है। पित्त का मतलब होता है शरीर की आंतरिक गर्मी और पाचन की अग्नि। अगर हमने इस समय लापरवाही करी तो हमें बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि पाचन संबंधी समस्या, ज्यादा गर्मी से जठर अग्नि यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर असंतुलित होकर बिगड़ सकती है, जिससे कि एसिडिटी, पेट में जलन और दस्त जैसी समस्याएं आ सकती हैं या हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी कम होने पर कमजोरी, चक्कर आना और बेहोश होने की समस्या होती है। स्किन प्रॉब्लम्स, अधिक गर्मी पसीने के जरिए स्किन पर रैशेस, घुमोरियां और एक्ने के कारण बनती हैं। अब ये जान लेते हैं इन 9 दिनों में खुद को कैसे बचाएं और पित्त को शांत कैसे रखें। खान पान, बैंगन, लहसुन और बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन से बचें। खीरा, तरबूज, नारियल पानी और बेल शरबत अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दिनचर्या, कोशिश कीजिए कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना जरूरी हो तो सिर पर सूती कपड़े को ढककर या खूब पानी पीकर ही निकलें। शांत मन, आयुर्वेद कहता है कि गुस्सा आपके पित्त को बढ़ाता है, इसलिए इन दिनों थोड़ा शांत रहें। ठंडे पानी से नहाएं और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आप भी मई जून की कड़कती गर्मी से परेशान हो तो याद रखिए, ये तपिश आने वाले मॉनसून हमारी फसलों और हमारी सेहत के लिए नेचुरल सफाई की तरह काम करता है। इसे धैर्य से झेलिए, खुद को हाइड्रेट रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपको भी यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, प्रकृति, आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।